नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कंप्यूटर अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब असिस्टेंट आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक आज अच्छी खबर है। और तो न्यूज़ पर अपन बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेवे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन इस न्यूज़ पर। तो आज की न्यूज़ ये कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 1.5 लाख पद वर्तमान में रिक्त है और वर्तमान में बेरोजगार भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक ये भर्तियां पूरी होगी। इन सब को लेकर बाढ़ जोर है। तो प्रदेश में लघु विद्यालयों में प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। यानी कि अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रधानाचार्य के जो पद है वो तो डीपीसी के माध्यम से भरे जाते हैं। तो आपके जो पद रिक्त रहेंगे वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के रहेंगे। तो आगे अपन बात करते हैं, विद्यार्थी लगातार 2 सत्र से परीक्षाएं दे रहे हैं। विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जब आपके सारे पद रिक्त हैं तो आपके पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यह है पदों का गणित। अपन पदों का गणित देख लेते हैं कि किस में कितने पद है और किस प्रकार क्या रहने वाला है। तो आगे अपन बात करें कि शैक्षणिक अशैक्षणिक संवर्गों में कुल 76 संवर्ग में 58,509 पद स्वीकृत है। यानी कि वर्तमान में कुल शैक्षणिक और अशैक्षणिक वर्ग है, उनमें 76 स्वर्ग में 3,58,509 पद स्वीकृत है, जबकि इसमें से 1,43,166 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं, जिसमें अधिकांश पदों के चयन के लिए कार्यवाही प्रक्रिया होना बताया। यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए कार्यवाही प्रक्रिया दिन बताई गई है। यानी कि अभी तक वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिली है, बाकी आपकी अभ्यर्थनाएं तो जा चुके हैं इन सब की। सिर्फ वित्त विभाग की जैसे ही अनुमति मिलती है तो आपकी ये भर्ती प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। और आगे अपन बात करें कि विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति भी प्रक्रिया दिन है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए जो पदोन्नति चल रही है आपकी, वो वर्तमान में अगर वो पूरी हो जाती है तो रिक्त पदों की संख्या आपके और ज़्यादा हो जाएगी और आपके पद बढ़ने की संभावना है। अब अपन आगे बात करते हैं कि किसमें कितने पद है। और ये बेरोजगारों का दर्द आप देख ही रहे हैं कि इनमें कुछ अभ्यर्थियों से भी उनकी राय ली गई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि शिक्षा विभाग समय से पदोन्नतियां नहीं करने से विद्यालय में जो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं, इनमें से केवल शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहे हैं, अपितु परीक्षा परिणाम भी गुणात्मक दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। तो अपन आगे बात करें कि सबसे पहले प्रधानाचार्य के पदों की बात करें तो प्रधानाचार्य के लगभग आपके रिक्त पदों की अपन बात करें तो 6,041 पद है। जो ये 6,041 पद है ये डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी कि जो व्याख्याता वर्तमान में हैं उनकी डीपीसी होकर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य दोनों पद भरे जाएंगे वो आपके। और इनकी जैसे डीपीसी होती है, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के पद भरे जाएंगे तो इधर पद खाली हो जाएंगे। अब अपन व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता के वर्तमान में लगभग 21,122 पद है। जो अगर ये प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की डीपीसी होती है तो इन पदों की जो संख्या और बढ़ जाएगी। और इनमें से प्रधानाचार्य के 50% पद आप मानकर चलिए कि डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी कि आपके जो नई भर्ती आ सकती है वो 9 से 11,000 के पदों पर आएगी। उसके बाद अपन बात करें वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 33,100 पद 104 पद वर्तमान में रिक्त है। और इन 33,104 पदों में से लगभग आप मान के चलिए 50% तो आपके डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% साधारण भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जाएंगे। उसके बाद अपन थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड में लगभग वर्तमान में 29,272 पद है, लेकिन इसकी अभी तक डीपीसी नहीं हुई, जिसके कारण ये 29,272 है। और ये जैसे ही डीपीसी होगी तो कम से कम अपन मान के चले कि 10-12 हज़ार की डीपीसी होगी। 10-12 हज़ार में आप ये मान के चलो कि 10-12 हज़ार पद और रिक्त हो जाते हैं तो लगभग आपके 50,000 के आसपास पद रह जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा ग्रेड द्वितीय की, तो उसमें लगभग आपके 2,110 पद रिक्त थे। उसके बाद थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षा में ही अपन बात करें तो 1,895 पद रिक्त थे। और सर्वाधिक जो पद रिक्त थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 20,817 पद वर्तमान में रिक्त थे। और उसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो जो आपके पूर्व भर्ती में लगभग 4,586 पद रिक्त रह गए थे वो है। उसके बाद लैब सहायक और लैब परिचारक, यानी कि लैब परिचारक के जो आपके 1,203 यानी लैब अटेंडेंट के 1,203 पद और लैब असिस्टेंट के
970 पद रिक्त थे। और लैब अटेंडेंट की तो बहुत लंबे समय से आपके भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी भर्ती भी अब आए। आगे अपन बात करें कि अधिकारियों से जो इन्होंने बात करी है, उन्होंने अधिकारियों ने क्या कहा है कि विभिन्न पदों की पदोन्नति निदेशालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। यानी कि जैसे ही निदेशालय से ये विभिन्न पदों की प्रक्रिया समाप्त होती है और होते ही विद्यालयों में रिक्त पद भरे जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपके डीपीसी कंप्लीट होगी और डीपीसी कंप्लीट होते ही आपके नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आप ये मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त के बाद आपकी भर्ती प्रक्रियाएं आना शुरू हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक लगभग सारी भर्ती प्रक्रियाएं आपके प्रारंभ हो जाएगी और इनके एग्ज़ाम जो है 2025 तक होने की पूर्ण संभावना है। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो में। जय हिंद।